हम आप सभी से आंगनवाड़ी की कुछ कॉमन समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, उन पर आपसे चर्चा करेंगे। आंगनवाड़ी वैसे देखा जाए तो चारों तरफ से समस्याओं से घिरी हुई है। जमीनी स्तर से देश की नींव को मजबूत करने वाली जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनकी नींव हिल चुकी है। समस्याएं आप सभी जानते हैं, लगभग सभी जानती हैं। सभी आंगनवाड़ी बहनें, हमारे पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें जान रही हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं आंगनवाड़ी बहनों के साथ, और सभी झेल भी रही होंगी, सबके साथ समस्याएं आ रही होंगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि 100 में से 90 समस्याएं यूपी और बिहार की बहनों को हो रही है। यहाँ पर हर आदेश आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक समस्या बन जाता है। पूरे देश के सभी राज्यों की तुलना की जाए तो वैसे भी यूपी और बिहार के जो मानदेय हैं वह भी सबसे कम है। 5500 रुपये से 6000 के बीच में इनका मानदेय है। यूपी और बिहार दोनों की बात कर रहे हैं हम। जरा आप सोचिए और सोच के देखिए कि क्या क्या आप कर सकती हैं इस 5500 रुपये में, 5000 रुपये में। जहां इस महंगाई के दौर में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, बड़े बड़े लोगों को मुश्किल हो रहा है, जिनका वेतन 50,000 के पार है, वे भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि 5,000 में क्या क्या किया जा सकता है। बच्चों की फीस को लेकर घर का खर्चा, खाना पीना, कपड़े, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, आप सबको पता है। तो 5,000 रुपये क्या होता है आप सब जानते हैं, और 5,000 रुपये में क्या क्या किया जा सकता है यह भी आप लोग जानते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर क्या बीत रही है। सोचिए कि 5,000 में आंगनवाड़ी बहनें क्या क्या करती हुई। फिर भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें इतने में ही गुजारा कर रही हैं। हालांकि आंगनवाड़ी बहनें, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें एक सम्मानजनक मानदेय की मांग जरूर कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो मानदेय उनको मिल रहा है उसमें भी वो गुजारा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत की बात और भी ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं पर 1 माह, कहीं पर 4 माह, कहीं पर 6 माह, कहीं पर साल भर, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल तक बहनों के 5,000 जो रुपये मानदेय है वह भी उनका मानदेय समय से नहीं मिलता। ये बड़ी समस्या का विषय है। आखिर एक तो बहनों का मानदेय कम है, बहनें दिन रात मेहनत कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। कोरोना काल में भी ड्यूटी की, कोरोना काल की ड्यूटी का कोई भी पैसा आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिला है आज तक। उसके बावजूद, इतना सब करने के बावजूद उनका मानदेय एक तो 5,000 है। उसके बावजूद ऐसी खबरें आती रहती है, हमने आपको पहले भी दिखाया इसके बारे में कि 53 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ ऐसी थी जो नई नियुक्त की गई, उनके 2 साल से मानदेय बकाया है। यानी कि 2 साल से उनको कोई भी मानदेय नहीं मिल पाया है। उनको नियुक्ति तो दे दी गई है, नियुक्त कर दिया गया, उनसे काम भी लिया जा रहा है, लेकिन उनके खाते में आज तक 1 पैसे मानदेय का नहीं आया है। आप जरा सोच के देखिए कि आप अगर दिन भर भी मेहनत करते होंगे, तो अगर शाम को आपको उस मेहनत का पैसा नहीं मिलता, मेहनत का कोई फायदा नहीं मिलता, तो आप सोचते होंगे कि हमारी मेहनत बेकार हो गई। और यहाँ बहने 5,000 रुपये मानदेय है, जो कि बहुत ही कम है। एक अगर मजदूर भी होगा उसको भी आज 300 से 400 रुपये डेली के हिसाब से मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15,000 के आसपास उनको महीने का मिल जाता है। लेकिन अब आंगनवाड़ी बहनों की बात करें तो 5,000 रुपये। आप सोच के देखिए कि बहनों से इतनी ड्यूटी लगाई जाती है, हर विभागों में काम किया जाता है, उसके बावजूद उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद उनको ये मानदेय भी नहीं मिलता। आप अगर एक दिन ड्यूटी करिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा। और सोचिए कि बहनें 2-2 साल तक ड्यूटी कर रही हैं बिना पैसे के, तो उनकी फीलिंग को समझिए। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी आदेश के बहनों से कोई भी काम करा लिया जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, इस डेट तक करना है, उसके लिए कोई भी लिखित आदेश नहीं होता है। ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर भी बहनें हमारी काम करती हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर ऐसी प्रताड़नाएं की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनके मानदेय नहीं मिलते समय से, उनसे पैसे वसूले जाते हैं। जबकि कोर्ट से साफ आदेश है कि विभाग के अलावा कोई भी काम आंगनवाड़ी बहनों से न कराया जाए। लेकिन आप अपने आसपास देख कर देखिए, सोचिए, अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप तो खुद ही जानते होंगे कि आपसे किस किस विभाग के काम कराए जाते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं भी हैं तो आप अपने आसपास की आंगनवाड़ी बहनों को देखो, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को पूछिए, जानने की कोशिश करिए, फिर आपको उनका दर्द पता चलेगा। इतना ही नहीं, जब कभी आंगनवाड़ी बहनों को मीटिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता है, हालांकि मीटिंग में भी ऐसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बुला लिया जाता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती कि किस चीज़ के लिए मीटिंग बुलाया जा रहा है और मीटिंग में क्या क्या बातें की जाएंगी। उसके बाद जब हमारी आंगनवाड़ी बहनें इतनी सुनने के बाद भी, व्हाट्सएप पे मैसेज पाने के बाद ही, बिना किसी लिखित आदेश के व्हाट्सएप पे मैसेज पाती हैं, फिर भी मीटिंग में चली जाती हैं। और जब मीटिंग में पहुँचती हैं तो वहाँ देखती हैं कि उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि उनके साथ की जो समूह की महिलाएं होती या फिर अन्य विभागों की महिलाएं होती, उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था होती है, कुर्सी वगैरह होती है। तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है हमारी आंगनवाड़ी बहनों की? मानदेय दिलाने के नाम पर जब बहनों के मानदेय रुके रह जाते हैं तो उनके मानदेय दिलाने के नाम पर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। 53 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो नई नियुक्ति की गई है, उनका मानदेय 2 साल से 1 पैसे नहीं आया है। 2 साल हो चुका है, 1 पैसा भी मानदेय नहीं आया है।
तो उनसे कुछ दलाल वगैरह हैं जो विभाग के अधिकारियों से मिलकर या फिर क्या कैसे इतना नहीं पता है, लेकिन विभाग के अधिकारियों से जरूर मिले हो सकते हैं, तभी तो उनकी कुछ साठगांठ होगी, तभी तो वो पैसे मांगते हैं। वह कह रहे हैं कि 33,000 रुपये। आप सोचिए कि जिन बहनों का 2 साल से कोई मानदेय नहीं आया है, 5,000 रुपये मानदेय मिलता है वो भी नहीं आया है, तो आप सोच के देखिए कि उनका 33,000 रुपये मांग की जा रही है कि आप 33,000 रुपये दे दीजिए, आपका मानदेय दिलवा देंगे। तो कैसे दिलवा देंगे? आखिर अधिकारियों के साथ उनकी साठगांठ नहीं होगी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर रहे हैं? या तो फिर ये लूट कर रहे हैं। अगर ऐसी लूट कर रहे हैं तो विभाग इनका नियंत्रण करे। विभाग की बदनामी हो रही है इसमें, तो विभाग इस पर नियंत्रण करे और बहनों के मानदेय को समय से दिया जाए। हम विभाग से और सरकार से, दोनों से कहना चाहेंगे कि सरकार और विभाग दोनों ही जल्द से जल्द ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं, धांधले हो रही है, जो पैसे वगैरह लूटे जा रहे हैं, उन पर रोक लगाए और दोषियों को कार्रवाई की जाए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए।